नमस्कार। आज मैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हूँ, जो आपकी तैयारी में परीक्षा की तैयारी में सहयोग करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? उत्तर: परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। पहला, हमें तो यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति लगा। श्री राम को तो ये धनुष नए धनुष के समान लगा। श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही धनुष स्वतः ही टूट गया। इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। उन्होंने ऐसे अनेक धनुषों को बालपन में यूं ही तोड़ दिया था, इसलिए यही सोचकर उनसे यह कार्य हो गया। परशुराम प्रश्न संख्या 2। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर: परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया। उन्होंने नम्रतापूर्ण वचनों का सहारा लेकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। श्री राम उनके क्रोध पर शीतल जल के समान शब्दों व आचरण का आश्रय ले रहे थे। यही कारण था कि उन्होंने स्वयं को उनका सेवक बताया व उनसे अपने लिए आज्ञा करने का निवेदन किया। उनकी भाषा अत्यंत कोमल व मीठी थी और परशुराम के क्रोधित होने पर भी वह अपनी कोमलता को नहीं छोड़ते थे। इसके विपरीत लक्ष्मण परशुराम की भांति क्रोधी स्वभाव के थे। निडरता तो जैसे उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी थी, इसलिए परशुराम का फरसा व क्रोध उनमें भय उत्पन्न नहीं कर पाता। लक्ष्मण परशुराम के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बातों को उनके समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे, तनिक भी इस बात की परवाह किए बिना कि परशुराम कहीं और क्रोधित न हो जाएं। वे परशुराम के क्रोध को न्यायपूर्ण नहीं मानते, इसलिए परशुराम के अन्याय के विरोध में खड़े हो जाते हैं। जहाँ राम विनम्र, धैर्यवान, मृदुभाषी व बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, साहसी, क्रोधी व अन्याय विरोधी स्वभाव के थे। ये दोनों गुण इन्हें अपने अपने स्थान पर उच्च स्थान प्राप्त करवाते हैं। प्रश्न संख्या 3। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अधिक अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। इसमें आप अपने इच्छानुसार जो आपको संवाद ज़्यादा प्रिय लगे उसका वर्णन आप कर सकते हो। और इसमें है उत्तर देते हैं। लक्ष्मण: हे मुनि, बचपन में हमने खेल खेल में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े, तब तो आप कभी क्रोधित नहीं हुए, फिर इस धनुष के टूट जाने पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? तो परशुराम जी ने क्या कहा? अरे राजपुत्र, तू काल के वशीभूत होकर ऐसा बोल रहा है, यह शिव जी का धनुष है। यदि आपको याद हो तो पहले पद के अंत का जो दोहा था, पहले पद का जो पहला दोहा था, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार।
ये उसी का ही उसके बाद का ही है कि तुम अपने वाणी को नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो। और उसके पहले जो उन्होंने बोला था कि बहु धनुई तोरी लड़काई कबहु ना सिर कीन गुसाई, ये धनु पर ममता के हेतु सुन रिसाए कै भृगुकुल केतु। तो यहाँ पर उसी बात का वर्णन है। कहते हैं हमने बचपन में बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी, तब आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। प्रश्न संख्या 4। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस्र बाव भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलहन, परसु मोर अति घोर। उत्तर, परशुराम ने अपने विषय में ये कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और क्रोधी स्वभाव के हैं। समस्त विश्व में क्षत्रिय कुल के विद्रोही के रूप में विख्यात हैं। वे आगे बढ़े अभिमान से अपने विषय में बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने अनेकों बार पृथ्वी को क्षत्रिय से विहीन कर इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान दे दिया है। विपुल बार मही देवन दीन्ही, अनेकों बार ब्राह्मणों को दान दे दिया है। और अपने हाथ में सहस्रबाहु भुज छेद निहारा, अपने हाथों में धारण इस फरसे से सहस्रबाहु की भुजाएं काट डाली हैं। इसलिए हे नरेश पुत्र, मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। हे राजकुमार, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है? मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशु को भी नष्ट कर देती है। प्रश्न संख्या 5। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बतलाई हैं? उत्तर, लक्ष्मण जी ने वीर योद्धाओं की निम्नलिखित विशेषताएं बतलाई हैं। पहला, वीर पुरुष स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु वीरतापूर्ण कार्य स्वयं वीरों का बखान करते हैं। दूसरा, वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते, वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं। तीसरा, वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते, अर्थात दूसरों को सदैव सम्मान रूप से आदर व सम्मान देते हैं। चौथा, वीर पुरुष दीनहीन ब्राह्मण व गायों दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। उनसे हारना व उनका अपमान करना वीर पुरुषों के लिए पाप का भागीदार उन्हें बनाता है। जैसा उसमें कहा गया था कि सुर बहिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराही। बधे पाप अपकीरत हारे, मारतहूँ पा परे तुम्हारे। तो ये यहाँ पर यही वर्णन है कि हमारे यहाँ दीनहीन पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। वीर पुरुषों को चाहिए कि अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहें। छठा, किसी के ललकारने पर वीर पुरुष कभी पीछे कदम नहीं रखते, अर्थात वह यह नहीं देखते कि उनके आगे कौन है, वह निडरतापूर्वक उसका जवाब देते हैं। प्रश्न संख्या 6। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, साहस और शक्ति ये दो एक ऐसे गुण होते हैं जो व्यक्ति को वीर बनाते हैं। यदि किसी व्यक्ति में साहस विद्यमान है तो शक्ति स्वयं ही उसके आचरण में आ जाती है। परंतु जहाँ एक एक व्यक्ति को वीर बनाने में सहायक गुण होते हैं, वहीं दूसरी ओर इनकी अधिकता एक व्यक्ति को अभिमानी और उद्दंड बना देती है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर यदि अधिक मात्रा में व्यक्ति के अंदर ये गुण आ जाते हैं तो वह अभिमानी हो जाता है। कारणवश या अकारण
वे इनका प्रयोग करने लगते हैं। परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो वह व्यक्ति श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में आ खड़ा होता है, या वह गुण उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर श्रेणी में ला कर खड़ा कर देता है। जो साहस और शक्ति में अहंकार का समावेश करती है, विनम्रता उसके सदाचार व मधुरता भर देती है। वह किसी भी स्थिति को सरलतापूर्वक शांत कर सकती है। जहाँ परशुराम जी साहस व शक्ति का संगम है, वहीं राम विनम्रता साहस और शक्ति का संगम है। उनकी विनम्रता के आगे परशुराम के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ता है। नहीं तो लक्ष्मण जी के द्वारा परशुराम जी को शांत करना संभव नहीं था। प्रश्न संख्या 7, भाव स्पष्ट कीजिए। बिहसी लखन बोले मृदबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावत फूंकी पहाड़ू। उत्तर है, इसका प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। अगर ये प्रश्न आता है परीक्षा में तो आपको इसी प्रकार लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी के बोले हुए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया गया है। भाव है कि लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में परशुराम जी पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हे मुनि, आप अपने अभिमान के वश में हैं। मैं इस संसार का श्रेष्ठ योद्धा हूँ। आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। आपको देखकर तो ऐसा लगता है मानो फूंक से पहाड़ उड़ाने का आप प्रयास कर रहे हैं। अर्थात जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार मुझे बालक समझने को की भूल मत कीजिए। मैं आपके इस फरसे को देखकर नहीं डरूंगा। भाव इस पर कोई प्रश्न संख्या 7 का खा। इहाँ कुंभड़ पतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा अति सहित अभिमाना। इसका भी इसमें प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी परशुराम जी से बोलते हुए अपशब्दों का प्रत्युत्तर देते हैं। भाव है कि लक्ष्मण जी अपनी वीरता में और अभिमान का परिचय देते हुए कहते हैं कि हम भी कोई कुंभड़पतिया नहीं हैं जो किसी की तर्जनी देखकर मुरझा जाएं। मैंने फरसे और धनुष बाण को अच्छी तरह देख लिया है, इसलिए ये सब आप से अभिमान सहित कह रहा हूँ। अर्थात हम कोमल कुम्हड़े के फल के समान नहीं हैं जो जरा सा छूने मात्र से मुरझा जाएंगे। हम बालक अवश्य हैं, परंतु फरसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं, इसलिए हमें नादान बालक समझने का प्रयास ना करें। गाद सुनो ना कह हृदय हसी, मुनहि हरिहर सूझ। अय मैं खांड न उख में, अजहु न बूझ अबूझ। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों में परशुराम जी द्वारा बोले गए वचनों को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन परशुराम की बुद्धि और समझ पर तरस खाते हैं। भाव यह है कि विश्वामित्र अपने हृदय में मुस्कुराते हुए परशुराम जी की बुद्धि पर तरस खाते हुए मन ही मन कहते हैं कि गाद सुनो को कि इस समय मुनि को चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। तभी तो वह दशरथ पुत्रों को साधारण क्षत्रिय बालक की तरह समझ रहे हैं, और जिन्हें ये गन्ने की खांड समझ रहे हैं वे तो लोहे की बनी तलवार की भांति हैं। अर्थात वे भगवान विष्णु के रूप राम और लक्ष्मण को साधारण मानव बालकों की भांति समझ रहे हैं। वे ये नहीं जानते कि वे गन्ने की खांड की तरह कमज़ोर नहीं हैं। पल भर में इनको अपने फरसे से वे काट डालेंगे। ऐसा नहीं है, ये नहीं जानते कि ये लोहे की बनी तलवार की भांति हैं,
इस समय परशुराम की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है, जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई पड़ रहा है, अर्थात उनकी समझ में अभी क्रोध व अहंकार के वे वशीभूत हैं। उनकी समझ क्रोध और अहंकार के वशीभूत है। प्रश्न संख्या 8, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। यह काव्यांश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें अवधी भाषा का शुद्ध रूप से प्रयोग देखने को मिलता है। तुलसीदास ने इसमें दोहा, छंद, चौपाई का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य तथा आनंद में वृद्धि हुई है और भाषा में लयबद्धता बनी है। तुलसीदास जी ने अलंकारों के सटीक प्रयोग से उसकी भाषा को और भी सुंदर संगीतात्मक बना दिया है। इनकी भाषा में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा व पुनरुक्ति प्रकाश की अधिकता दिखलाई पड़ती है। इस काव्यांश की भाषा में व्यंग्यात्मकता का सुंदर संयोजन हुआ है। प्रश्न संख्या 9, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इसमें आप पद के साथ उसका अर्थ लिख सकते हैं या फिर केवल हिंदी में भी अर्थ लिख सकते हैं। तो जैसा कि सामने दिख रहा है, आप इसको ऐसे भी उतार सकते हैं, नहीं तो इसकी मैं सिर्फ हिंदी पढ़ देती हूँ, आप देख लीजिएगा। तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग्य काव्य है। उदाहरण के लिए, बहु धनुई तोरी लरकाई, कबहु न असी रिस कीन गुसाई। लक्ष्मण जी परशुराम जी से धनुष को तोड़ने का व्यंग करते हुए कहते हैं कि हमने अपने बालपन में ऐसे अनेकों धनुष तोड़े हैं, तब हम पर कभी किसी ने क्रोध नहीं किया। दूसरा, मातु पिता जनि सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलहन परसु मोर अति घोर। ये दोहा है, इसको आप अगर नहीं भी लिखेंगे इसकी व्याख्या लिख सकते हैं। परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं, अरे राजा के पुत्र, तू अपने बालक माता पिता को सोच के वश में ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, वर गर्भ में पल रहे शिशु को भी नष्ट कर देता है। गाधि सुनो ना कह हृदय हसी, मुनि मन मुनहि हरिहर सूझ। ऐ मैं खांड न उख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। यहाँ विश्वामित्र जी परशुराम की बुद्धि पर मन ही मन व्यंग करते हैं और मन ही मन कहते हैं, परशुराम जी राम लक्ष्मण को एक साधारण बालक समझ रहे हैं। उन्हें तो चारों ओर हरा ही हरा सूझ रहा है, जो लोहे की तलवार को गन्ने की खांड के समान समझते हैं। अब इस समय परशुराम जी की स्थिति उस सावन के अंधे के समान है, जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात उनकी समझ क्रोध व अहंकार के वश में है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। बालक बोल बदौ नहीं तो ही, इसमें है बालक बोल बदौ अति तो ही। इसमें इस प्रस्तुत पंक्ति में बा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा, इसमें भी का वर्ण की आवृत्ति होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। और कोटि और इसमें सम का प्रयोग होने के कारण इसमें उपमा अलंकार भी है। जैसा कि आपको पता है, उपमा अलंकार में सम सरस समाना ये दिया होता है। इसके पश्चात आगे देखते हैं, तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। काल हाँक जनु, जनु जानो मन मानो शब्दों का प्रयोग होने पर वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो काल हाँक जनु लावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है। बार बार मोहि लाग बुलावा, तो बार बार योजक चिन्ह शब्द के साथ दो बार बार का प्रयोग होने पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में एक ही शब्द दो बार आता है।
लखन उत्तर आहुति सरसि भृगु भर कोप कृसानु, बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। इसमें सरसी शब्द का प्रयोग होने के कारण आहुति सरसी भृगुबर कोप कृशानु में उपमा अलंकार है और जल समवचन में उपमा अलंकार है। बढ़त देख जल समवचन पे उपमा अलंकार के साथ रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है। यहाँ श्री राम को रघुकुल का सूर्य कहा गया है। श्री राम के गुणों की समानता सूर्य से की गई है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। धन्यवाद। और रचना अभिव्यक्ति के लिए देखते रहें दूसरा वीडियो।